अस्सलामुअलैकुम। न्यू डिजिटल के साथ मैं हूं आयशा शुएब। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद के वाहिद मारगिला ज़ू की, जो 2020 में खाली करा लिया गया था, लेकिन अब वो इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड मैनेजमेंट के ज़ेर एहतमाम रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर के तौर पर काम कर रहा है। आज हम अपने नाजरीन को लाजमी तौर पर नीलोफर, सोल्जर, हीर रांझा और इसके साथ साथ रानों से भी मिलवाएंगे, ताकि वो भी जान सकें कि इस रिहेबिलिटेशन सेंटर में उनकी हिफाजत कैसे की जा रही है। तो इन तमाम जानवरों से मिलने के लिए आप मेरे साथ चलिए। नाजरीन, इस्लामाबाद के रिहेबिलिटेशन रेस्क्यू सेंटर में मुख्तलिफ शहरों से जानवरों को लाया जाता है जो स्मगल शुदा होते हैं या बदसलूकी का शिकार, और इसके साथ साथ उन बीमार जानवरों को भी यहाँ पर रेस्क्यू किया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। इस रिहेबिलिटेशन सेंटर में हमने देखा जानवरों का बड़े अच्छे अंदाज में ख्याल रखा जाता है, और सबसे अच्छी बात जो मुझे नज़र आई वो ये कि जानवरों को नाम दिए गए। जैसा मैंने पहले भी बताया कि जानवरों को मुख्तलिफ नाम दिए गए। इस वक्त मैं रॉकी के केज के पास मौजूद हूँ और मुख्तलिफ जो यहाँ पर तकरीबन 18 से ज़ायद ब्लैक बियर्स हमें नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ एक ब्राउन बियर है जिसका नाम रानो भी है, उसको कराची से यहाँ पर लाया गया है। मुख्तलिफ मंकीज़ भी हैं, उनको भी बदसलूकी का शिकार वो मंकीज़ थे और उनको यहाँ पर रिहैब किया गया है। उनकी देखभाल का सिलसिला जारी है, उनको बर वक्त खाना दिया जाता है, फ्रेश फ्रूट्स दिए जाते हैं और इनका बड़े अच्छे अंदाज में ख्याल भी रखा जाता है। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड मैनेजमेंट के केयर टेकर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। चाहूँगी उनसे बात भी करूँ। ज़हीर साहब, मैं उनसे पूछूंगी कि यहाँ पर हमारे पास कितने जानवर जो हैं वो इस वक्त तक स्मगल शुदा आए हैं, बदसलूकी का शिकार हैं। अस्सलाम वालेकुम। ज़हीर साहब, ये बताइएगा, हम देख रहे हैं इस रेस्क्यू सेंटर में जानवरों का बड़े अच्छे अंदाज से ख्याल रखा जा रहा है। लेपर्ड्स हमें नज़र आए, मंकी और इसके साथ साथ बियर्स, और सबसे अच्छी बात जो यहाँ पर जानवरों को नाम दिया गया। क्या कहेंगे, हमारे पास कितने बियर्स इस वक्त मौजूद हैं, कितने जानवरों को रेस्क्यू किया जा चुके हैं? इस वक्त हमारे पास 18 एशियन ब्लैक बियर हैं, 1 ब्राउन बियर है और 3 लेपर्ड हैं। इसके अलावा 30 मंकीज़ हैं जिसमें छोटे बच्चे भी हैं, अडल्ट भी हैं और कुछ एजेड भी हैं। तो ये है कि माशाल्लाह इनकी प्रॉपर देखभाल की जा रही है, इनके फूड फीड मेडिकेशन वगैरह की जाती है। तो जैसे ये थोड़े बेहतर कंडीशन में जाते हैं तो जो सर्वाइव काबल होते हैं उन्हें हम उनके हैबिटेट में रिलीज़ कर देते हैं। और 100+ तकरीबन काइट्स हैं जो मुख्तलिफ एरिया से रेस्क्यू की गई हैं। तो रिसेंट भी हमने कुछ रिलीज़ की थी, अभी भी कुछ जो है ना तैयार हैं, रिलीज़ काबल है, तो हम उन्हें भी जो है ना रिलीज़ करेंगे इंशाल्लाह उनके। अच्छा, ये बताइएगा ज़हीर साहब, जैसे हमने देखा ये वो जानवर हैं जिनको बदसलूकी का शिकार रहे, स्मगल शुदा जानवर हैं, किस तरह आपको पता चलता है, कैसे हमारी वाइल्ड लाइफ की टीम जो है वो बर वक्त वहाँ पर जाकर कार्रवाई को यकीनी बनाती है और जानवरों को रिहैब करके यहाँ पर लाया जाता है? क्या तरीक़ाकार होता है? आपको पता होना चाहिए कि जैसा कि बाज़ औक़ात लोग अपने आप को शो करने के लिए सोशल मीडिया पे भी पोस्टें करते हैं, तो उस ब्याह पे भी हमारे ऑफिसर जो है ना उन्हें मॉनिटर कर रहे होते हैं। और इसके अलावा जहाँ कहीं एनिमल हमें ज़ख्मी हालत में या पोचर के पास हमें मिले तो हमें हमारी टीम फ़ौरन जाकर वहाँ से रेस्क्यू करके लेके आती है और उसकी बेहतर निगहदाश्त की जाती है। यहाँ बिल्कुल बेहतर निगहदाश्त का अमल जो है वो हमें रिहेबिलिटेशन सेंटर में नज़र भी आ रहा है। और जैसे भी ज़हीर साहब ने हमें बताया कि सोशल मीडिया पे अक्सर लोग पोस्ट कर देते हैं, मुख्तलिफ उन्होंने जानवर घरों में रखे होते हैं, तो फौरी तौर पर जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड मैनेजमेंट की टीम है वो बर वक्त कार्रवाई करती है, वहाँ से जानवरों को रिहैब किया जाता है, इस रेस्क्यू सेंटर में लाया जाता है, उनके खाने पीने से लेकर तमाम उनके जो ख़यालात हैं वो रखे जाते हैं। हर हवाले से उनका यहाँ पर रेस्क्यू सेंटर में हमें ख़याल नज़र आ रहा है, किया जा रहा है। मुख्तलिफ जानवरों से भी आपको मिलवाएंगे। इस्लामाबाद में मौजूद जो लेपर्ड्स हैं वो भी आपको दिखाएंगे, नीलोफर से भी आपको मिलवाएंगे। ये तमाम चीज़ें देखने के लिए हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, इस रिहेबिलिटेशन सेंटर में हम देख रहे हैं जंगली हयात का किस तरह से ख्याल रखा जा रहा है, उनके खाने पीने का ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर मौजूद जो केयर टेकर्स हैं उनसे भी जानेंगे कि इनको क्या फ़ीड दी जाती है, जब इनको ज़ख्मी हालत में यहाँ पर लाया जाता है तो इनकी किस तरह से निगरानी की जाती है। इससे कबल हमें ज़हीर साहब ने भी तफसीलन आगाह किया था। यहाँ पर हमारे साथ केयर टेकर नवाज़ मौजूद हैं। नवाज़ साहब, ये बताइएगा, जब यहाँ पर हम जानवरों को लाते हैं
स्मगल शुदा जानवरों को, उनकी कैसे केयर की जाती है, खाने पीने में उनको क्या दिया जाता है, किस तरह से उनका ख्याल रखा जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैम, बिल्कुल जो भी एनिमल्स हमारे पास आते हैं, जिस तरह आपने देखा है हमारे पास ये ब्लैक एशियन बियर्स भी आए हैं, मंकीज़ आते हैं, लेपर्ड्स आते हैं। तो ये जब हमारे पास आते हैं बहुत बुरी इनकी कंडीशन होती है। जैसे कि ब्लैक एशियन बियर्स वो हमने देखे हैं जी कि उनकी जो नोज़ है वो 2-3 जगह से नोज़ रिंग डली होती है, उनको जो दांत हैं उनके वो रिमूव किए गए होते हैं। तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे एनिमल को ट्रीट करना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद हमारा इदारा है, वर्ल्ड रेस्क्यू सेंटर हमारा ऐसा है कि जहाँ पे इनको बेस्ट ट्रीट भी दी जाती है। खाने पीने की चीज़ें जो है वो अच्छी प्रोवाइड की जाती है। मेडिकेशन जो है वो भी इनकी बहुत बेस्ट है यहाँ पे। तो इनकी खुराक की बात करें तो जो एनिमल्स हमारे पास बियर्स आते हैं जिनके दांत नहीं होते, उनको हम नरम चीज़ें जिस तरह के एक स्पेशली रोटी हम बनाते हैं जिसमें दालें चने वगैरह ऐड करते हैं, फिर शहद लगा के वो भी हम इनको खिलाते हैं। सीजनल कोई भी फ्रूट्स है वो भी हम इनको खिलाते हैं। अच्छा नवाज साहब, ये भी बताइएगा हमारे नाजरीन को, क्योंकि यहाँ पर बड़ी तादाद में हमें काइट्स नज़र आ रहे हैं, बियर्स नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा स्पेसिफिक फिगर बताइएगा कि हमारे पास इस वक्त कितने लेपर्ड्स मौजूद हैं और कितनों को हम रिलीज़ कर चुके हैं? जी मैम, बिल्कुल अभी 3 लेपर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं, जिनमें एक तो लेपर्ड्स हमारे पास है वो हमने रेस्क्यू किया था, उस तो तकरीबन पैरालाइज हो गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो भी रिकवरी की तरफ जा रहा है। तो एक लेपर्ड्स हम जो है वो कश्मीर से आया है हमारे पास, जिसको लोगों ने जो है ना बहुत बुरी तरह मारा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी ट्रीटमेंट मुकम्मल हो चुका है, वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। इंशाल्लाह कुछ दिनों तक हम उसको भी रिलीज़ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने सुना, यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ जानवर लाए गए हैं रेस्क्यू सेंटर में, उनकी भरपूर अंदाज में निगरानी का सिलसिला जारी है, भरपूर उनको खुराक दी जा रही है, यहाँ पर उनकी तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है। और स्पेसिफ़िकली हमने देखा जो जानवर स्मगल शुदा होते हैं या जो ज़ख्मी हालत में यहाँ पर रेस्क्यू सेंटर में लाए जाते हैं, उनकी मेडिकेशन की जाती है, उनको प्रॉपर जो फीड है वो दी जाती है। और बेसिक मकसद यही होता है कि जानवरों का मकसद सिर्फ नुमाइश ही नहीं बल्कि उनका तहफ़्फ़ुज़ और साथ ही साथ उनकी केयर को भी यकीनी बनाना होता है। तो ये मुनफरिद वाइल्ड बोर्ड मैनेजमेंट का जो इदारा है रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन सेंटर, यहाँ पर हम देख रहे हैं पूरे जो मुख्तलिफ जो शहर हैं वहाँ से जानवरों को रेस्क्यू करके यहाँ पर लाया जाता है और उनका भरपूर अंदाज में ख्याल रखा जाता है। साथ ही साथ ये पैगाम भी दिया जा रहा है इस रिहेबिलिटेशन सेंटर के ज़रिए कि जानवरों का सिर्फ नुमाइश का ज़रिया ही नहीं बल्कि उनका तहफ़्फ़ुज़ करना, उनका ख्याल करना भी इंसानियत का अहम फरीज़ा है। आज तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए न्यू डिजिटल।